कभी कभी ऐसा लगता है कि आप स्मार्ट हो लेकिन फिर भी एक चीज पे आप बार बार फेल हो जाते हो और धीरे धीरे फिर आप खुद को लेबल कर लेते हो कि आप स्मार्ट नहीं हो। आप खुद पे लेबल लगा लेते हो कि शायद मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रॉब्लम शायद आपके इंटेलिजेंस का नहीं, रियल प्रॉब्लम शायद ये है कि हम इंटेलिजेंस को बहुत छोटे बॉक्स में मेजर करते हैं कि उस बॉक्स के बाहर अगर जो कुछ भी है हमें इंटेलिजेंट दिखाई ही नहीं देता। राधे राधे टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप इंटेलिजेंस को कैसे मार्क करते हो, आप स्मार्टनेस को कैसे डिफाइन। देखो, स्कूल टाइम में ना स्मार्टनेस का बहुत ही इजी डेफिनेशन, जैसे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना, क्लासरूम में सबसे फास्ट आंसर करना, इसका मैथ्स अच्छा है ये स्मार्ट है, ये हमेशा टॉप करता है ये स्मार्ट है। या फिर अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हो तो धीरे धीरे आप पे लेबल दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम उस सेंटेंस की है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप किसी बच्चे को इतनी छोटी उम्र में कुछ चीजों पे लेबल लगा देते हो तो कुछ वक्त के बाद वो बच्चा सिर्फ उस सब्जेक्ट में नहीं बल्कि खुद के ऊपर लेबल लगा देता है और खुद पे बिलीव करना बंद कर देता है। तो यही से हमारा जो आज का टॉपिक है वो शुरू। आखिर स्मार्टनेस क्या होती है? क्या एक नंबर आपकी इंटेलिजेंस डिफाइन कर रहा है? और नहीं भाई, मैं कोई ऐसे बोल नहीं रही हूँ कि अ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। नहीं, there are lot of many papers which can decide your future, but it does matter what that paper is about। तो सबसे पहले स्मार्टनेस होती क्या है ये समझते हैं और मेरे पास ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिससे हमें समझ आ जाए कि स्मार्टनेस बहुत अलग अलग वे में डिफाइन होती है। पॉइंट नंबर 1, योर पोटेंशियल इज नॉट सेम एज योर परफॉर्मेंस। सोचिए, एक स्टूडेंट है जिसके एग्जाम में मार्क्स कुछ एवरेज ही आते हैं और टीचर कह देती है कि ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन घर जाकर वही स्टूडेंट अपने आर्ट्स में, अपने पेंटिंग में, अपने म्यूजिक, अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में या फिर किसी स्पोर्ट्स में घंटों तक बिना बोर हुए अपने आप को उस चीज में रिफाइन करता रहता है या फिर किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का अपने तरीके से सोल्यूशन निकाल लेता है। तो ओवरऑल सवाल ये है, क्या वो बच्चा टैलेंटेड और स्मार्ट है या नहीं? और यही ट्रेडिशनल मेजरमेंट के बिलीफ से आती है। हम स्मार्टनेस को लिमिटेशंस लगा देते हैं। एक टेस्ट इंसान की किसी स्पेसिफिक एबिलिटी को ही जज कर सकता है, वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक एबिलिटी को ही मेजर कर सकता है, लेकिन हम अपने पूरी ह्यूमन बीइंग को, पूरे पोटेंशियल को किसी एक नंबर में फिट करने की कोशिश करते हैं और जितना हमें आसान तरीके से इसे बताया गया है उतना आसान ये है नहीं। कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी देखी थी, इसमें एक आदमी था, वो जो बोल रहा था वो बात मेरे दिमाग में रह गई कि एबिलिटी एंड अचीवमेंट बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। वो बता रहे थे कि प्रेडिक्टेड एबिलिटी और एक्चुअल परफॉर्मेंस में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं और इसका डिफरेंस एक्चुअली हमारे यंग जनरेशन को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमारी एबिलिटी में कोई कमी नहीं होती, आपको बस उस एबिलिटी को यूज करने का कॉन्टेक्स्ट मिला नहीं होता। And this takes us to our point number 2. Being good at something and being capable of something are different things. आप एक चीज कभी भी नोटिस करना, आप किसी भी चीज में अभी अच्छे नहीं हो उसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज में कभी भी अच्छे नहीं हो। टैलेंट और स्किल को हम अक्सर एक चीज समझ लेते हैं, लेकिन स्किल प्रैक्टिस से डेवलप होती है, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, फीडबैक से गेन होती है एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज एंगेजमेंट से। जब आप चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो तब आप उस चीज के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। जितना टाइम स्पेंड करते हो उतनी इम्प्रूवमेंट होती है और जितनी इम्प्रूवमेंट होती है आप उतने ही उस चीज में एक्सपर्ट होते चले जाते हो और एक्सपर्टीज के साथ आपकी एंगेजमेंट आती है। ये एक अपवर्ड साइकिल बन जाता है। तो कभी भी अपने आप से ये मत पूछना कि मैं किस चीज में टैलेंटेड हूँ, आप अपने आप से हमेशा ये पूछना किस चीज को करते वक्त मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड फील करता हूँ, कि मुझे बार बार वो काम करने में मजा आता। और हो सकता है वही आपको आपका क्लू भी मिल जाए। और यही थिंग हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ हमें ले जाती है, जो कि योर पैशन इज नॉट योर डिस्ट्रैक्शन। एक्चुअली हमारी सोसाइटी ही ऐसे बिल्ड हुई है जो पैशन को हमेशा ही लग्जरी की तरह दिखता है। पहले प्रैक्टिकल करियर चूज करो, बाद में तुम पैशन फॉलो करना। लेकिन इमेजिन करो, एक स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या बनाता है? एक स्टूडेंट जो म्यूजिक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, दूसरा टेक्नोलॉजी को लेके ऑब्सेस्ड है, तीसरा राइटिंग बहुत ही अच्छी कर लेता है और चौथा हर आर्ग्यूमेंट की साइकोलॉजी पैटर्न देखता रहता है। सबका दिमाग एक जैसे काम नहीं करता और शायद स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा जानता है। शायद इससे बेटर क्वेश्चन ये है, कौन अपनी एबिलिटीज को सबसे ज्यादा मीनिंगफुल डायरेक्शन में यूज कर पा रहा है। देखिए, ह्यूमन मॉडल में क्रिएटिविटी और कमिटमेंट को
बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है। इसीलिए किसी भी चीज पे अगर आप डीपली केयर करते हो, उससे ऑटोमेटिकली चाइल्डिश या इम्प्रैक्टिकल मत समझो। कभी कभी पैशन पोटेंशियल का सिग्नल भी होता है। और इससे आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर, विच इज यू कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रगलिंग एट द सेम पॉइंट। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रियलाइजेशन है और फिलहाल मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी है। लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई एम स्ट्रगलिंग एंड बीइंग स्ट्रॉन्ग। मतलब मेरे हाथों में इतनी ज्यादा चीजें हो चुकी है कि मुझे एक चीज करूँ या दूसरी चीज करूँ, ये कभी कभी समझ ही नहीं आता। मैं इतना खुद पे स्ट्रेस्ड और ओवरवेलमिंग फील करती हूँ कि शिट, मुझे दिन शुरू होने से पहले ही पूरे दिन का स्ट्रेस आ जाता है। मुझे ऐसा लगने लगता है कि यार कितना कुछ करना बाकी है, तब जाके दिन खत्म होगा। पर मैं अपने इंटेलिजेंस पे भी सवाल उठाती हूँ कि मैंने ये अच्छा काम किया तो आई एम स्मार्ट, मैंने ये अच्छे से नहीं किया तो आई एम डम। तो मतलब मैं दिन में 50-60 बार अपने आप को डम और स्मार्ट दोनों कह रही हूँ, विच इज टोटली इम्प्रैक्टिकल। सच तो ये है कि ह्यूमन बीइंग्स को अपने आप को लेबल लगाना बहुत ज्यादा पसंद है। उन्हें लगता है कि फाइनली वी हैव अ टैग टू शो, इवन इफ इट्स नेगेटिव, वी हैव समथिंग टू शो, क्योंकि हमें हमेशा दूसरों के सामने प्रेजेंटेबल रहना है। एंड ह्यूमंस आर ओके विद बीइंग बैड एंड रादर बीइंग टैगलेस। देखना, आपको इंडिया में बहुत ही कम लोग मिलेंगे जिसको चाय और कॉफी दोनों नहीं पसंद होती। बहुत सारे लोग चाय कॉफी, इवन मैं भी कॉफी को प्रेफर करती। पर अगर हम इंडियंस को कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसको चाय और कॉफी दोनों में इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके अलग ही रिएक्शंस होते हैं कि भाई तेरे को कॉफी नहीं पसंद, तेरे को चाय नहीं पसंद। उन्हें लगता है कि इंसान को कुछ ना कुछ टैग होना इम्पोर्टेंट है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर दोनों नहीं पसंद तो इट्स ओके, आप बीच वाली लेन में भी हो सकते हो। शायद आप चाय और कॉफी दोनों अपने अकॉर्डिंगली पीते हो। किसी एक चीज के ऊपर ऑब्सेस्ड होना ये जरूरी नहीं है। जैसे एक इंसान किसी एक स्पेसिफिक फ्रेंड ग्रुप में बहुत ही ऑकवर्ड रहता है, बहुत ही इंट्रोवर्टेड एक्ट करता है, लेकिन वही वो अगर किसी स्पेसिफिक फ्रेंड सर्कल में चला जाए तो वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्रेसिव फील करता है। मतलब अगर हम क्लासरूम में चले जाए तो क्लासरूम में शी इज द स्मार्टेस्ट, और अगर हम ऑफिस में चले जाए तो शी इज नॉट द स्मार्ट। पर इस बंदे की रियल आइडेंटिटी क्या है, ये स्मार्ट है या नहीं? और यहीं से ट्वाइस एक्सेप्शनल की बात आती है। तो ट्वाइस एक्सेप्शनल है क्या? ऐसे लोग जिनके पास सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ्स भी है और सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारे ऑफिस से स्कूल लाइफ तक नहीं होती, ये सब हमारे रियल लाइफ के कॉन्ट्राडिक्शंस में होता है। आप नर्वस भी हो सकते हो और आप इनसिक्योर भी फील कर सकते हो, आप एंग्शियस भी हो सकते हो और आप क्रिएटिव भी हो सकते हो। आप किसी एक पार्ट ऑफ लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो और दूसरे पार्ट ऑफ लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हो। आपकी एक वीकनेस आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं होती। और ये ले चलता है हमारे सबसे लास्ट और फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है समटाइम्स यू डोंट नीड मोर पोटेंशियल, यू जस्ट नीड द राइट एनवायरनमेंट। और अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर हर इंसान में पोटेंशियल अलग तरीके से एग्जिस्ट करता हो तो हम इसे डिस्कवर कैसे करें? सिर्फ ये पूछकर नहीं कि मैं किस चीज में बेस्ट, बल्कि अब ये पूछना चालू कर दो कि मैं किस एनवायरनमेंट में अपना बेस्ट वर्जन बन जाता हूँ। मैं ऐसे कौन से एनवायरनमेंट में होता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि यस, दिस इज वेयर आई वांट टू वर्क, दिस इज वेयर आई फील द मोस्ट कॉन्फिडेंट, दिस इज वेयर आई फील द मोस्ट मी। और सच कहूँ, थोड़े टाइम पहले मुझे भी अपने बारे में कुछ नहीं पता। मुझे भी लगता था कि भाई मैं किस चीज में टैलेंटेड हूँ, आखिर मुझे क्या करना आता है, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे म्यूजिक अच्छे से आता है ना, मुझे डांस आता है ना, मुझे पेंटिंग आती है, मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ। तो मुझे करना क्या है लाइफ में, मैं किस चीज में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। और तब मैंने अपनी धीरे धीरे एक चीज नोटिस की। मेरे मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स या कजिन मुझे एक चीज हमेशा बोलते कि रितिका, तू तो कितनी बेस्ट एडवाइस देती है। और थोड़े टाइम पहले मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स और इवन मेरी फैमिली ने भी अप्रिशिएट किया कि रितिका, अब तेरे अंदर कितनी इमोशनली चेंजेस आ रहे हैं, अब तू पहले जैसे इतनी ड्रामेटिकली रिएक्ट नहीं करती। और तब मैंने खुद पे भी फोकस किया कि सच में ऐसी कौन सी बात हो गई मेरे साथ जो मैंने अपना रिएक्शन इतना कम कर दिया। तब मैंने रियलाइज किया, मैंने बहुत सारे ऐसे प्रवचन सुने हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं अपने गुरुदेव के, हमारे प्रेमानंद महाराज जी के, जिसमें वो ये बताते हैं कि हमारा रिएक्शन हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी खींचता है और हम हमारा रिएक्शन उस इंसान को दे देते हैं जिससे शायद 2 कौड़ी का भी आपसे फर्क नहीं पड़ता हो। इमेजिन आप किसी इंसान पे चिल्ला रहे हो जस्ट बिकॉज उसकी बात का आपको बुरा लगा हो, आप उस चीज से डीपली हर्ट हो और वो इंसान ये सोचे कि ये तो कितनी पागल है, इसको कैसे रिएक्ट कर रही है। ये चीज पे ध्यान दिए बिना कि आपको कितना डीपली हर्ट फील हुआ है, वो इस चीज का मजाक बना रहा है। तो सच्ची आप क्या उस इंसान पे रिएक्ट करोगे अगली बार से? नहीं ना। तो आपको बस यही समझना है कि कुछ चीजों पे आप अपना 100% भी डाल दोगे
तो ही वो चीज शायद आपके लिए 1% भी काम ना करे। और इवन आप किसी चीज के लिए 1% भी कर दो, वो दूसरी चीज आपके लिए 100% काम करते। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर चीज में आपका 100% नहीं देना है। आपको बस इतना स्मार्ट बनना है कि आप जान पाओ कौन सी एनर्जी या कौन सा एनवायरनमेंट आपका वो रिएक्शन डिजर्व करता है। और यही चीज मुझे शायद यूट्यूब चैनल पे भी ले आए कि मुझे लगा कि मैं कुछ लोगों को शायद हेल्प कर पाऊँ। जितनी मैं इमोशनली अनस्टेबल फील करती थी अपने आप पे, उतना मैं शायद लोगों को हेल्प कर पाऊँ। कि मुझे भी लगता है कि मैंने भी इमोशनली ज्यादा स्ट्रगल किया है इंस्टेड ऑफ एक्चुअल स्ट्रगल। मैं भी अपने आप को अपने लिमिटेशंस, अपने बिलीफ के साथ नीचे खींचते जा रही थी। पर जब भी मैंने अपनी लिमिटेशंस और अपने बिलीफ का पर्दा हटाया, तब मुझे समझ आया कि दुनिया मुझे बहुत अलग नजर से देखती है। और शायद इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं जितना सोचती थी कि ये इंसान पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचता होगा, जब मैंने उस इंसान से बात की, वो एक्चुअली इंसान मेरे बारे में बहुत अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू रखता था। तो कंक्लूजन पे आते हैं। तो अब से याद रखना, क्वेश्चन ये नहीं पूछना कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। क्वेश्चन ये पूछिए कि मेरे अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है और मैं उन्हें किस डायरेक्शन में डेवलप कर सकती हूँ। आपकी कैपेसिटी आपका स्टार्टिंग पॉइंट, आपकी प्रैक्टिस उसे डेवलप करती है। और आपकी कमिटमेंट आपको डिफिकल्ट टाइम्स में आगे बढ़ाता है। और आपकी क्रिएटिविटी आपको वो सारी पॉसिबिलिटीज देती है जो शायद किसी और इंसान को ना मिले। तब जाके आपका पोटेंशियल एक्चुअल एबिलिटी में कन्वर्ट होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर ये वीडियो से आपको कोई नया पर्सपेक्टिव मिला हो लाइफ के बारे में, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा भी यूट्यूब चैनल नया ही है, अभी स्टार्ट किया है मैंने। आई रियली होप ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंचे जो अपने ही इमोशंस में ज्यादातर फंसे रहते हैं। या फिर आप किसी अगर ऐसे इंसान को जानते हो जो अपने लिमिटेशंस और अपने बिलीफ से बंधा हुआ है, तो ये वीडियो जरूर उनको शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे।